वक्त पर इंडियन क्रिकेट में तहलका मचा दिया था। एक ऐसा खिलाड़ी जिसे देश का अगला बड़ा सितारा माना जा रहा था। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उन्मुक्त चंद की, जिनकी कहानी उम्मीदों, संघर्ष और फिर से खुद को साबित करने की एक कमाल की दास्तान है। सोचिए जरा, जब रातों रात पूरे देश की नजरें आप पर टिक जाएं, जब हर कोई आपको अगला विराट कोहली कहने लगे। उन्मुक्त चंद के साथ बिल्कुल यही हुआ और उनकी शुरुआती कामयाबी ने उन पर उम्मीदों का एक ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया जिसने उनके पूरे करियर की दिशा ही मोड़ दी। तो चलिए सीधे चलते हैं उस दिन जिस दिन ने उन्मुक्त चंद को एक नेशनल हीरो बना दिया। तारीख थी 26 अगस्त 2012, जगह थी ऑस्ट्रेलिया और मौका था U19 वर्ल्ड कप का फाइनल। माहौल में जबरदस्त टेंशन था और करोड़ों लोगों की उम्मीदें इस नौजवान कप्तान के कंधों पर टिकी थी। और फिर उन्मुक्त ने जो किया वो इतिहास बन गया। एक शानदार नाबाद सेंचुरी। उन्होंने अकेले दम पर भारत को वर्ल्ड कप जिता दिया। ये सिर्फ एक शतक नहीं था, ये प्रेशर में एक युवा खिलाड़ी के कॉन्फिडेंस और टैलेंट का एक जबरदस्त नजारा था। वो सिर्फ एक वर्ल्ड कप विजेता कप्तान नहीं बने, बल्कि रातों रात युवा क्रिकेट के शहंशाह बन गए। पूरे देश के लिए एक हीरो जिसका नाम हर किसी की जुबान पर था। ऐसा लगा मानो भारतीय क्रिकेट को उसका भविष्य मिल गया हो। लेकिन क्या होता है जब कामयाबी का सूरज अचानक बादलों के पीछे छिपने लगे? उन्मुक्त की कहानी का सबसे दिलचस्प और मुश्किल मोड़ तब आया जब उन्होंने सीनियर क्रिकेट की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। देखिए, U19 से सीनियर टीम तक का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। अगला विराट कोहली होने का टैग, जो कभी सम्मान की बात थी, अब एक ऐसा बोझ बन गया था जिसे उठाना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैदान की हकीकत उम्मीदों से कोसों दूर थी। ये टाइमलाइन उनके उस मुश्किल दौर की पूरी कहानी बताती है। टैलेंट तो था, पर फॉर्म साथ नहीं दे रहा था और लगातार बढ़ता प्रेशर उनके खेल पर हावी हो रहा था। हर एक नाकामी उन्हें और भी पीछे धकेल रही थी। लेकिन मामला सिर्फ परफॉर्मेंस का नहीं था। इंडियन क्रिकेट का सिस्टम अपने आप में एक पहेली है, जहां सिर्फ टैलेंट होना ही काफी नहीं होता। एक सीनियर खिलाड़ी की ये बात उनके संघर्ष की असली वजह को सामने लाती है। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। अब उन्मुक्त का संघर्ष सिर्फ मैदान पर अपने फॉर्म से नहीं था, बल्कि अब उन्हें सिस्टम से भी लड़ना पड़ रहा था। सोचिए जरा इस बात को, जो खिलाड़ी इंडिया ए टीम की कप्तानी कर चुका हो, उसे उसकी अपनी ही स्टेट टीम से बाहर कर दिया जाए। उन्मुक्त ने साफ साफ कहा कि ये दिल्ली क्रिकेट की अंदरूनी राजनीति का नतीजा था। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा और दिल तोड़ने वाला झटका था। इसके बाद उन्होंने उत्तराखंड का रुख किया, एक नई शुरुआत की उम्मीद में। लेकिन शायद तब तक थोड़ी देर हो चुकी थी। टीम इंडिया में आने का दरवाजा लगभग बंद हो चुका था और वक्त तेजी से हाथ से निकल रहा था। तो जब सारे रास्ते बंद नजर आने लगे तो कोई क्या करे? उन्मुक्त ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। एक ऐसा फैसला जो जितना दर्द भरा था उतना ही हिम्मत वाला भी था। सिर्फ 28 साल की उम्र में, सोचिए, जिस उम्र में क्रिकेटर्स का करियर अपने पीक पर होता है, उस उम्र में उन्मुक्त ने इंडियन क्रिकेट को अलविदा कह दिया। एक टैलेंट जिसने देश को वर्ल्ड चैंपियन बनाया, उसे अपना सपना यहीं छोड़ना पड़ा। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था, ये तो एक नई शुरुआत थी। उन्मुक्त ने ऐलान किया कि वो अपना क्रिकेट का सफर अमेरिका में जारी रखेंगे। ये हार मानना नहीं था, बल्कि लड़ाई का मैदान बदलना था। और यहीं से शुरू होता है उनकी कहानी का दूसरा चैप्टर। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली चैंपियन वो नहीं जो कभी गिरता नहीं, बल्कि वो है जो गिरकर दोबारा खड़ा होने की हिम्मत रखता है। ये उन्मुक्त की दूसरी पारी थी। अमेरिका की जमीन पर उन्मुक्त को वो मौके और वो सम्मान मिला जिसके वो हमेशा से हकदार थे। उन्होंने सिर्फ रन नहीं बनाए, बल्कि इतिहास भी रचा और एक बार फिर खुद को एक लीडर के तौर पर साबित किया। और जब आपको सर विवियन रिचर्ड्स जैसे लेजेंड से मेंटरशिप मिले तो आत्मविश्वास तो लौट ही आता है। उनके शब्दों ने उन्मुक्त को याद दिलाया कि क्रिकेट का जुनून किसी देश की सरहदों में बंधा नहीं होता। तो आखिरकार अगले विराट कोहली का वो भारी भरकम टैग हट गया और एक नई, ज्यादा मजबूत पहचान बनी, दी अनब्रोकन उन्मुक्त चंद। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने अपनी किस्मत की स्क्रिप्ट खुद अपने हाथों से दोबारा लिखी। उन्मुक्त चंद का ये पूरा सफर हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या कामयाबी का मतलब सिर्फ अपने देश की जर्सी पहनना है,
या फिर कामयाबी का मतलब अपने सपने को किसी भी कीमत पर जिंदा रखना है। ये कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं है, ये जिंदगी की है। ये हमें सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, लड़ाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए।